दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर और गुड मॉर्निंग आकाशवाणी इंदौर को सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वीकार कीजिए शिखा का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि उसे हमेशा ट्रेंड में होना चाहिए और इसके बारे में हमेशा बात की जानी चाहिए। ये हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए और वो ट्रेंड है सड़क पर चलने के सलीके के बारे में। कुछ लोगों को देखा है, बड़ी जल्दी में होते हैं, ना हेलमेट लगाया ना सीट बेल्ट लगाया, बस निकल पड़े खुली सड़क पर, जैसे कि बस वो है, उनकी सड़क है, उनकी गाड़ी है। भाई, सिग्नल का ध्यान भी तो रखना होता है ना। और वही कुछ लोग होते हैं जो उस राह पर बड़े इत्मीनान से चलते हैं। वो लाल बत्ती पर भी रुकते हैं और जबरन हॉर्न भी नहीं बजाते और बेवजह का ओवरटेक भी नहीं करते। तो क्या होना चाहिए सड़क पर चलने का सलीका? हमें रखना चाहिए किन बातों का ध्यान? आज बात करेंगे इसी विषय पर आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में। श्रोताओं, इंदौर के व्यस्ततम चौराहों पर अक्सर आपने देखा होगा शुभी जैन को, जो अपनी बड़ी प्यारी सी सौम्य सी स्माइल के साथ में लोगों को ट्रैफिक की समझाइश देती हैं और लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। तो आइए शुभी से बात करते हैं। तो शुभी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच शिखा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। बताइए भाई, किस सोच के साथ इस काम को शुरू किया था? बस एक कोइंसिडेंस था, एक संयोग था जब मेरा इंदौर आना हुआ और इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ मैंने इस कैंपेन में हाथ मिलाया, यातायात प्रबंधन मित्र के रूप में काम किया। लेकिन काम करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि फिलहाल ना ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की और कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए। तो बस उसके लिए मैंने लोगों को शुक्रिया कहना स्टार्ट कर दिया, धन्यवाद कहने लगी उन लोगों को जो ऑलरेडी सीट बेल्ट पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं। मैम, जब पहला दिन था ना मेरा ट्रैफिक में, मैं बिना किसी उम्मीद के गई थी। मुझे उन सभी क्राउड को, या जितनी भी भीड़ आ रही है, जितने भी वाहन आ रहे हैं, मुझे सबको नहीं बदलना। लेकिन यदि मेरी ड्यूटी के एक दिन के 3 घंटे में मान लीजिए 10,000 गाड़ियां हमारे सामने से निकल रही हैं, उनमें से केवल 30-40 लोगों में भी बदलाव आ गया ना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। और जब आप कुछ उम्मीद नहीं करके जाते हो और थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाती है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है। मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि मैं डे 1 से यही सोच के गई थी कि ये जो काम है ना, ये करना ऑलमोस्ट असंभव है, लेकिन कोशिश करती रही और लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते रहे। क्योंकि पता है मैम, जब तक हम दंड को अपने सिर पर रखेंगे, कोई व्यक्ति जब तक आपके सामने रहेगा, आप सिर्फ तब तक रूल्स का फॉलो करेंगे। लेकिन यदि आप बदलाव को अपने अंदर से लाने की कोशिश करेंगे ना, तो किसी ट्रैफिक पुलिस को या किसी संस्था को आपके सिर पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन लोगों को यह एहसास हो गया कि हेलमेट या सीट बेल्ट से पुलिस का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ये आपकी ही जिंदगी के लिए है। अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, भाई मेरी जान नहीं जाने वाली है। और जिस दिन ये फीलिंग को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इस थॉट को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन चेंज अपने आप आ जाएगा। किसी को भी ना दंड देने के लिए सामने खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी प्रिंसिपल पे काम करने की मैं कोशिश करती हूँ रोज़, और लोगों को प्यार से समझाती हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मुस्कान, क्योंकि कोई अजनबी भी हो लेकिन मुस्कुरा जाता है ना, तो वो भी बदले में पहले मुस्कुराता है, फिर बाद में सोचता है कि मैंने इसको कभी देखा है क्या। और यही मेरा जो स्माइल वाला प्रिंसिपल है, जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को दिल को काफी छू जाता है। शुभी, अब आखिर में मुझे बताओ कि क्या कहना चाहती हो हमारे सुनने वालों से? थैंक यू सो मच शिखा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आकाशवाणी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे इंदौर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और आप सभी की ज़िंदगी ना मेरे लिए बहुत अजीज़ है और उतनी ही अजीज़ आपके परिवार के लिए। तो बस सुरक्षित रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें और हेलमेट सीट बेल्ट को ना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव इंदौर। शुभी, अब बताइए अपनी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत जो आप इस वक्त सुनना चाहती हैं। एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, विच इज बड़े अच्छे लगते हैं। उसमें एक लाइन आती है ना कि तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी,
और रिसेंटली मेरी अभी शादी हुई है, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टच कर जाती है। तो इट वुड बी रियली ग्रेट शिखा जी अगर आप ये गाना सुना दे तो आइए शुभी सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गाना और कहते हैं इंदौर को गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर। जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना ये मनपसंद कार्यक्रम अपनी दोस्त शिखा के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूथ पर ये इल्ज़ाम लगता है, तोहमत लगती है कि हम नियमों को नहीं मानते, हमसे बात मनवाना थोड़ी टेढ़ी खीर है। क्या ये सच है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात अगर इंदौर के युवाओं की होती है ना, तो वो तो हमेशा से ही कुछ अलग करते हैं, नियमों में खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे नियम से चले, खास तौर से सड़कों पर। आइए मिलते हैं शहर के एक युवा ऋषभ बागोरा जी से, जो ट्रैफिक अवेयरनेस पर अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग ऋषभ जी। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। ऋषभ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शहर के ट्रैफिक की इतनी चिंता क्यों है आपको? मैम, क्योंकि ये हमारा शहर है और हमारे शहर की चिंता एक यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अब स्वच्छता के बाद उंगली ट्रैफिक पे ही उठती है, तो हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम इंदौर को भी ट्रैफिक नंबर 1 बनाएं। क्या बात है, बिल्कुल इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बनेगा। और आप जैसे युवा जब इस तरह के अभियान से जुड़े हुए हैं, आप ट्रैफिक के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम ये लक्ष्य जो है वो जल्दी ही पा लेंगे। सवालों का एक बंच लेकर आई हूँ ऋषभ जी आपके लिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और कौन कौन है आपकी टीम में आपके साथ? हमारी युवाओं की समिति है जिसका नाम एक कदम मदद की ओर सेवा समिति है। हम सभी युवा मिलकर, जो हम कुछ युवा जिसमें से कॉलेज में है, कुछ जॉब में है, उनको जो शाम के वक्त समय मिलता है, तो हम सभी मिलकर रोड सेफ्टी में लोगों को जागरूकता का काम करते हैं। और हमारी समिति में हर वर्ग के लोग हैं, युवा के साथ कुछ गृहिणियाँ भी है, और साथ ही हर वर्ग के लोग हैं हमारे साथ। इंदौर में भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, तो उस दौरान हमने देखा कि इंदौर हर मुकाम पर तैयार था अतिथियों का स्वागत करने के लिए, और हमारे इंदौर को हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके उसके लिए। परंतु हर मीटिंग्स में हमने देखा कि बस एक ही उंगली उठ रही थी कि इंदौर का ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे। तो इंदौर के माननीय महापौर जी से जब इस बारे में बात हुई, तो उनके नेतृत्व में हमने एक अभियान को तैयार किया जिसको ट्रैफिक मित्र अभियान नाम दिया। और इंदौर के हमने ऐसे 55 चौराहों को तय किया कि इन 55 चौराहों पर पूरे 8 दिन हम ट्रैफिक मित्र अभियान चलाएंगे। और इस अभियान को फिर हमने प्रारंभ किया, जो पूरे 8 दिन इंदौर की सड़कों पे हमने इंदौर यातायात पुलिस का सहयोग देकर। तो ऐसे जब जब अवसर और ऐसे जब जब मौके आते हैं कि जहाँ ट्रैफिक की बात आती है और हमारे शहर की बात आती है, तो हम जैसे युवा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सड़क पे जरूर खड़े मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे। और आप लोगों का यही जो जज्बा है ना, इंदौर को इस ऊंचाइयों पर लेकर आया है, और भी हमें बहुत आगे जाना है। अच्छा, क्या होता है ना, आप लोगों को ऐसे रोकेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, वो हाँ कह देंगे ठीक है मैं कल से लगा के आऊँगा, लेकिन वो कल नहीं लगाएगा। तो उसको इमोशनली हम कह सकते हैं, एक ब्लैकमेलिंग शब्द मैं इस्तेमाल करूँगी, कि कैसे उनको ये करते हो कि नहीं वो कल से लगा कर ही आए। हम जब लगातार अभियान चलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली उसी समय उसी रोड से निकलते हैं। तो एक बार तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जनरली सभी को लगता है ठीक है आज का दिन है। फिर नेक्स्ट डे वापस से वही सेम वॉलंटियर अगर रिक्वेस्ट करता है तो 2 दिन, लेकिन थर्ड दिन वापस से जब हम लोग सड़कों पे होते और उन्हीं लोगों का सामना होता, तो बड़ी स्माइल के साथ अच्छे से वो खुद ही फिर हमको एक थंब दिखाते और स्माइल देके कि हाँ मैंने आज हेलमेट पहना है या स्टॉप लाइन के पहले गाड़ी रोकी है, तो लोग फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अभी बता दीजिए अपनी पसंद का कोई गीत। मैं अक्सर में देशभक्ति के गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो केसरी का तेरी मिट्टी में मिल जावा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है। बहुत धन्यवाद ऋषभ हमसे बात करने के लिए। अभी मेरे साथ कहिए गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर। श्रोताओ, हमारे देश में कई शहर हैं और कई शहरों में कई सारे चौराहे हैं, और उन चौराहों पर बहुत से ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं। पर इन सब के बीच में बात होती है इंदौर के ट्रैफिक कंट्रोलर रंजीत सिंह जी की, जिन्होंने अपने खास अंदाज और अपने अनोखे कौशल से ट्रैफिक कंट्रोलिंग के जटिल से दिखने वाले काम को बड़ा आसान और मजेदार बना दिया है। तो आइए बात करते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर रंजीत सिंह जी से। तो स्वागत है रंजीत जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच।
तो हम एक बार कह दें हमारे श्रोताओं को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी श्रोताओं, रंजीत सर को सारी दुनिया जो है वो डांसिंग कॉप के नाम से जानती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। क्या स्टाइल है रंजीत जी आपका? कैसे सोचा कि ट्रैफिक को इस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है? कहीं ना कहीं हम बचपन में होते हैं तो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं कि हमें बड़े होकर बिकम में ये बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि मजबूरियां और जो गरीबी होती है ना, उस वजह से हम वो ख्वाब पूरे नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, टूट जाते हैं। पर अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो ख्वाबों को तोड़ के फेंक देते हैं। मैंने वो तोड़ा नहीं। मेरा ख्वाब था एक डांसर बनने का, एक हीरो बनने का, क्या बात है। और रियल हीरो बनने का। तो जब परिस्थितियों ने मुझे वो डांसर स्टेज पर नहीं बनने दिया, तो वो मैंने ख्वाब जो है ना वो मारा नहीं, उसको अपने दिल में जिंदा रखा। मैंने कहा वन डे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, और वन डे मैं उस करूंगा। और लकीली मेरा ट्रांसफर 2004 में ट्रैफिक पुलिस इंदौर में हुआ। और उसके बाद ये बोरिंग सा काम था, जब खड़े रहने का था नॉर्मली, और ट्रैफिक की आवाज आ रही थी, ये करना था, लोग भाग रहे थे। मैंने कहा इसको स्टे करने के लिए कुछ ऐसा करता हूँ ताकि लोग यहाँ पर रुकें। तो मैंने अपना जो टैलेंट था धीरे धीरे उसको स्टे करना शुरू किया, और लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। जो लोग रेड लाइट पे रुकते नहीं थे, वो आज की तारीख में ग्रीन लाइट पे चलते नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत लंबा सफर है, लास्ट 20 सालों का सफर है, तब जाके लोगों के दिलों में मैं आज जगह बना पाया हूँ। तो आज ये एक मून वॉकिंग कॉप या डांसिंग कॉप के नाम से फेमस हो गया। तो मैं ये कहूँ कि अब मैं अपने ख्वाब को जी रहा हूँ रोड पर। जब सबसे पहली बार आपने इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया था तो क्या प्रतिक्रिया मिली थी? बॉस ने डांटा था या फिर तारीफ की थी? लिटरली एक यूनिक चीज थी। हाँ। हम हमेशा परिणाम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अक्सर क्रिकेटर शॉट कौन सा मारा ये देखने जाता, अगर टीम जीत गई है तो वो शॉट हेलीकॉप्टर शॉट हो जाता है। क्या बात है ना? तो इम्पोर्टेंट ये था कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उसका इम्प्लीमेंट ट्रैफिक कंट्रोल करने में हो पा रहा है, क्या लोग रुक पा रहे हैं, क्या लोगों को अंदर ट्रैफिक सेंस आ रहा है। तो विद इन अ डे ही मालूम पड़ गया था। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन मेरे बॉस ने आकर टोका था मुझे कि रंजीत क्या कर रहा है। तो मैंने कहा सर मेरा दोस्त था जिसका रोड एक्सीडेंट डेथ हो गया था, तो मैं बहुत गुस्से में इधर से उधर जा रहा था, आ रहा था। तो वो गुस्से में वॉक करने की वजह से लोग रुक रहे थे। तो मेरे बॉस ने मुझे देखा कि रंजीत तेरे वॉक करने से लोग रुक रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने और तेज वॉक करना शुरू किया। तो मैं वॉक कर रहा था चौराहे पे, तो ट्रैफिक जो पॉइंट होते हैं ना, सिग्नल सेकंड्स होते हैं, उस बीच में मैं रोड के बीच में आके फंस जा रहा था वॉक करने से। तो मैं हमेशा से माइकल जैक्सन का फैन रहा हूँ, तो मैंने तुरंत वो स्टेप किया वहाँ पर, और जैसे मैंने स्टेप किया मून वॉकिंग का, मैं उस सिग्नल को पूरा क्रॉस करके चला गया। दैट टाइम मुझे समझ में अरे ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज मैंने करी, उसके बाद जो सर ने मुझे देखा कि लोग रुक रहे हैं, लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस आ रहा है, लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं, तो सर ने कहा जी कीप गोइंग, करो। तो यकीन माने कभी डांट खाना नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं चौराहे पे लोग निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं, बीवी झगड़ करके निकलते हैं, बहुत से डांट करके निकलते हैं। जब वो मुझे देखते हैं और मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या बात है। अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए, किसने दिया और क्या कहा? देखिए मेरे चौराहे पे एक गरीब ठेला वाला निकलता था रोज, और उसके ऊपर बहुत सारे सरिये होते थे। ये 2006 की घटना है, और मैं रोज उसको धक्का लगा के उस चौराहे से क्रॉस करता था। तो एक महीने के बाद वो बंदा आया और फटी हुई बनियान में था। उसने 10 का नोट निकाला और मुझे दिया। तो मैंने कहा क्यों दे रहे हो मुझे आप ये नोट? कहते सैलरी पहले आई है, भगवान को चढ़ाते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। क्या बात है। ये जो वर्ड थे ना, उसने मुझे आंखों में आंसू भी लाए, और एक ताकत भी दी कि यार लोग इतना भी प्यार कर सकते हैं क्या। वो 10 का नोट मेरा आज भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, और आज भी मैं रोज उसको देखता हूँ कि मेरी सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना, वो दादा के दिया 10 का नोट है। क्या बात है। अच्छा, अभी आप जो है ना सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैं, बहुत फेमस हैं, आपकी फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की पब्लिसिटी को, ये प्रसिद्धि को, ये स्टारडम को कैसे लेते हैं? यकीन मानिए मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस करना। सोशल मीडिया फेमस होना मेरा कभी एम था नहीं। मैं जब 2004 में मैंने स्टार्ट किया डांस करना, तब मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। तो ना पहले सोचा था कि मुझे फेमस होना है, ना आज सोचता हूँ कि मुझे फेमस होना है। यकीन मानिए हाँ, मेरी पर्सनैलिटी जरूर खराब हो गई है। मैं कहीं भी ओपनली कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे हर चीज़ नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि लोग मेरे को देख रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पर लिटरली लोगों को बहुत प्यार है, डर लगता है, क्योंकि आपकी से ऊपर उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की। किसी का दिल तोड़ दो चलेगा, पर किसी की उम्मीद मत तोड़ो।
लोग आज मुझसे उम्मीद करते हैं कि जहाँ मैं खड़ा रहूँगा वहाँ ट्रैफिक सही चल रहा होगा। लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम तक मैं सॉल्व करूँगा। तो यकीन मानिए सोशल मीडिया पे फेमस होने की वजह से ना कहीं खुशी तो होती है, पर एक डर का माहौल भी मेरे आसपास होता है कि कहीं गलती से गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ, जिससे गलतियाँ होती ही होती हैं। ये सोशल मीडिया की लाइफ ये होती है कि उसको अगर आपको काम एंड कूल एंड डाउन टू अर्थ अगर झेल सकते हो, आप उसको नॉर्मल तरीके से ले सकते हो तो नॉर्मल रहने दो, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक प्रसिद्धि की एक अलग मैटर है, मगर काम को इफेक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करती है। बस एक एनर्जी जो है वो इतनी कैसे बनाए रखते हैं ये बता दीजिए। देखिए, मैं किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, कौन है वो? और उसको सुबह शाम देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है अगर वो? उसको ना देखूं तो यकीन मानिए मैं काम नहीं कर सकता। कौन है वो? सुबह चाहिए होती है मेरे को सामने, और उस मोहब्बत का नाम है, आज मैं आकाशवाणी को बता दूं, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। क्या बात है, मैं क्या उससे बात है, क्या बहुत बात मोहब्बत करता हूँ। और आप यकीन करो, मैं बहुत लालची आदमी हूँ। मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि अक्सर मेरे पिताजी कहते थे कि तिरंगा जो है ना सोल्जर को मिलता है, जो बॉर्डर पे काम करते हैं उनको तिरंगे में लपेट कर अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है। जी। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं जाऊँ उस दिन सफ़ेद कपड़ा ना हो, मेरे ऊपर तिरंगा हो, आखिर टाइम पे वो मेरे सीने के ऊपर हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या कहना चाहते हैं रोड पर चलने वालों से? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लिटरली हमारे देश में 1.5 लाख से 2 लाख लोग मर रहे हैं रोड पर। आप सभी से हाथ जोड़कर और पाँव भी पड़ लेता हूँ, कृपया करके ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि आपके घर में आप हीरो हैं और आपके घर में कोई ना कोई आपका व्यक्ति इंतजार कर रहा है। उसके लिए, उस बाप के लिए, उस बेटी के लिए, उस पत्नी के लिए, उस माँ के लिए कृपया करके ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, सेफली चलें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और रश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अपने जीवन को रोड पे ना मारें, और मरना ही है तो देश के लिए कुछ करके मरें, ताकि आपके घर को, आपकी फैमिली को भी बहुत प्राउड फील हो आपके लिए। जी, बहुत अच्छा लगा रंजीत जी हमें आपसे बात करके। अभी हमें अपनी पसंद का एक गीत बताइए जिसे आज हम हमारे सुनने वालों को सुनाएं और उनकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग करें। हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए। क्या बात ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं मॉर्निंग में ये गुदगुदाता हुआ ही घर से निकलता हूँ और ऑफिस तक आता हूँ। तो अगर मेरे लिए ये बजा पाएंगे तो लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी। श्रोताओं, कहते हैं कि एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अक्सर सड़क पर यात्रा करते समय एक साइन बोर्ड दिखता है कि सड़क पर सावधानी से चलें। आपका परिवार आपकी रास्ता देख रहा है। सड़क पर चलने के बहुत से नियम हैं, बहुत सी बातें हैं। हम पहले से काफ़ी कुछ जानते भी हैं, फिर भी ना जाने क्यों बढ़ रहे हैं दुर्घटनाओं के आंकड़े, कहाँ चूक हो रही है। आइए जानते हैं, बात करते हैं इंदौर नगर के डीसीपी श्री मनीष अग्रवाल जी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कितना अजीब है ना कि लोगों को उनकी ही जान की वो हिफाजत करे, इसकी समझाइश हमें देनी पड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने। और निसंदेह हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस तरह से स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है और हमारा ये शहर ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, उसमें भी नंबर 1 रहे। इसके लिए हमने कई लेयर पर, यानी कई स्तर पर हमने अपनी कार्यशालाएं आयोजित भी की हैं और हम सड़क पर लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं। जी सर, इसके लिए आप काफ़ी सारे अभियान भी चला रहे हैं। चूंकि इंदौर एक बड़ा शहर है, हर चौराहे की अपनी समस्या है, तो किस तरह के अभियान आप चला रहे हैं आजकल? देखिए, मैंने अपने ट्रैफिक के जितने भी अधिकारी हैं, सूबेदार से लेकर नीचे तक के अधिकारी कर्मचारी, उन सबको ये बताया है कि कम से कम इतना करिए कि जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर जो आपके रास्ते से निकलने वाले लोग हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन चलाने वाले हैं या 4 पहिया वाहन चलाने वाले हैं, अगर ये 10-10 लोगों को टोकेंगे आप, मतलब मुझे नहीं मालूम ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, कितना लोगों पे असर आ रहा है, लेकिन मेरा काम यही है कि लोगों को टोकना। जैसे कोई भी व्यक्ति गया किसी चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसने हेलमेट नहीं लगाया है, तो हमारा कर्मचारी उसे बोलेगा, भाई साहब हेलमेट लगाइए, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार यदि 4 व्हीलर है और वो चला रहा है चालक, तो उसको समझाइश दी जाती है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए, सीट बेल्ट लगाइए। तो इस तरह छोटे छोटे सुरक्षा के मापदंड हैं जो हम उसका पालन करा रहे हैं। और ये एक चेन रिएक्शन है, जैसे ज्योमेट्रिकल रिएक्शन होती है कि 1 से 3, 3 से 9
और 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब इसका असर तब दिखेगा जब अधिकांश लोग हेलमेट लगाना शुरू करेंगे और सीट बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। जी सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि आप हर तरह के प्रयास करते हैं, आप थोड़ा सा सख्त भी होते हैं, चालानी कार्यवाही भी होती है, तो कभी आप लोग गुलाब के फूल बांटकर भी लोगों को समझाते हैं? देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की होती है जब मैं देखता हूँ काफ़ी लोग लगा रहे हैं हेलमेट, और वो लोग लगा रहे हैं जो किसी न किसी बैंक में एम्प्लॉई हैं, TCS है, इन्फोसिस है, इन कंपनीज में काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने अपने स्तर पर लोगों को अलर्ट किया है कि हम कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के हम उसको प्रवेश नहीं देंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता उन लोगों को भी होनी चाहिए, जैसे अपने शॉपकीपर्स हैं या कहीं भी छोटे स्तर पर कोई भी कर्मचारी कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई भी अधिकारी कहीं जा रहे हैं तो उस स्तर पर भी काम होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं वो करीब 30% ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं, और बाकी 70% ऐसे उनको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। जी सर, हेलमेट नहीं लगाने के लोग अपने अपने रीज़न देते हैं। कुछ कहते हैं मेरे बाल खराब हो जाएंगे, लड़कियां सोचती है कि जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ जाएगी। तो हम यहाँ पर अभी हमारे सभी सुनने वालों से ये कहना चाहते हैं कि सर की बात को बहुत ध्यान से सुनिए, हेलमेट लगा कर जाइए। देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, और मैं तो उनको समझाइश देता हूँ कि कहीं भी कोई हादसा ये कहकर नहीं आता, चाहे हम 100 मीटर के लिए किसी काम से निकले हों, घर की दूरी 100 मीटर की हो, कि रास्ता जो है बहुत छोटा है, कुछ नहीं होगा हादसा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। किसी ने बहुत सही ये बात कही है, और निश्चित ही आज जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप इंदौर की जनता से, उनका किस तरह का सहयोग चाहते हैं? देखिए, मैं इंदौर की जनता से कहना है, सभी से अनुरोध यही है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यदि हमारे शासन ने, हमारे अधिकारियों ने जो नियम बनाए हैं सही है, उसका पालन करें। और एक्सीडेंट में एक सिर ही ऐसा है हमारा शरीर का वो अंग जिसका कोई विकल्प नहीं है, बाकी चीज़ों का विकल्प है। पूरा परिवार आपकी राह देखता है जब आप घर पर लौटते हैं वापस, पूरा परिवार आपका राह देखता है और आप सकुशल घर पे वापस आए। ये अगर जीवन हमें मिला है, ये अनमोल है। हम देश की उन्नति में काम आए, देश की समाज की उन्नति में काम आए, और उन्नति में तभी काम आ सकते हैं जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वस्थ शरीर हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर मनीष अग्रवाल जी। अभी मैं जानना चाहती हूँ आपकी पसंद का एक गीत जो हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनाएं और उनकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाएं। देखिए, मुझे गाना है फिल्म तपस्या का, बड़ा अच्छा लगता है। परीक्षित साहनी और राखी का गाना है, 2 पंछी 2 तिनके देखो देखो चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। क्या बात है, बिल्कुल सुनवाएंगे हम इस खूबसूरत से गीत को हमारे सभी श्रोताओं को। सर, आपको मेरे साथ कहना है गुड मॉर्निंग इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सड़क पर चलते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। अगले सोमवार फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंदौर।